किशनपुर नाम के गांव में बिंदिया अपने पति के साथ रहती थी। उसका बेटा अपनी पढ़ाई पूरी कर शहर में नौकरी करता था। बेटे की अब शादी की उम्र हो गई थी, जिसके सिलसिले में एक रोज बिंदिया अपने पति से कहती है, अरे जी, मैं क्या सोच रही थी कि बिटवा को गांव बुला लूं, फिर कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करवा देते हैं। क्यों जी, सही कहती हो ना मैं? ओ भगवान, बात तो ठीक कह रही हो तुम, बुला लो फिर उसे। तभी वहाँ हाथ में मोबाइल लिए बिंदिया की पड़ोसन रसीली पहुंचती है। अरे रसीली, क्या हुआ? इतनी हड़बड़ाई हुई क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? भगवान झूठ ना बुलवाए बिंदिया भाभी, कैसे कैसे बच्चे हो गए हैं आजकल। तुमसे छिपा कर कौशल ने शादी भी कर ली है? क्या दिन आ गए हैं? अरे आग लगे तेरी जुबान को, जल जाए तेरी जुबान, क्या बकती है? भगवान झूठ ना बुलवाए भाभी, ये देखो वो कौनो इंस्टाग्राम में फोटो डाले हैं अपनी पत्नी के साथ, एकदम जींस टॉप में टिप टॉप है बहुरानी। हाँ, मुझे बिना बताए कौशल ने शादी भी कर ली तो अच्छा ही हुआ ना, एक काम तो हुआ, तेरी तो बला टली। भगवान झूठ ना बुलवाए रामचंद्र भैया, आज छुपा कर शादी की, कल को आप लोगों को देखने भी ना आया तो। और ये बला टली है या आई है, वो तो लड़की को देखकर ही पता चलेगा ना। नहीं नहीं, अब नहीं, आप कौशल को वापस गांव बुलाना ही होगा। हाँ भाभी, देर ना करो, उम्र का तकाजा है, तबीयत बिगड़ गई तो पास में कोई तो अपना होना चाहिए ना। अब ये तबीयत ही उसे गांव वापस लेकर आएगा। तो कौशल को फोन मिलाकर मुझे दे, मैं मर जाऊंगी तब आएगा क्या बेटा? डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, इस दुनिया से जाने से पहले कम से कम तेरी बीवी का मुंह देख पाती। अब तो आजा बेटा। अपनी माँ की ऐसी आवाज़ सुनकर कौशल अपनी पत्नी के साथ अगले ही दिन गांव आ जाता है और सीधा अपने घर पहुंचता है, जहां बीमारी का बहाना किए बिंदिया बिस्तर पर लेटी हुई होती है और सभी उसके पास खड़े होते हैं। माँ मैं आ गया, तुझे मेरी बीवी का चेहरा देखना था ना, ये देख, ये मेरी पत्नी, तेरी बहू माँ। हेलो आंटी, आई मीन मम्मी जी। हम भी है यहाँ, हमें भी कोई नमस्ते नमस्ते कर लो। लड़की तो विदेश की लागत है कि नहीं फगुनिया? एकदम खूबसूरत। एक घूसा मारेंगे ना अकल ठिकाने आ जाएगी। बिंदिया भाभी को देखने आए हो कि उसकी बहू को? सारे मर्द एक से होते हैं। आप लोग अब अपने अपने घर जाइए, बहुत धन्यवाद। अब मैं माँ का ध्यान रखूंगा, अब सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा नहीं बेटा, मैं तो ठीक हो गई। ऐसा कहकर बिंदिया फट से उठकर बैठ जाती है। तूने क्या सोचा था, बहू को मुझसे छिपा लेगा? अरे मैं भी तेरी माँ हूँ, अब तू जा शहर, बहू तो यहीं रहेगी। बिंदिया रेशमा को अपनी एक साड़ी देते हुए कहती है, नई दुल्हन तो साड़ी में ही सबसे सुंदर लागत है, जा तू ये साड़ी पहन ले। और हाँ, कोई भी घर में आए या घर से जाए ना तो हार बड़े के पैर छूना। जा बेटा जा, बहुत काम करना होगा इस पर। चल, मैं तुझे साड़ी पहनना सिखाती हूँ, और याद रहे पल्लू से मुंह ढके रखना है। बिंदिया रेशमा को साड़ी पहना देती है। आज तेरी पहली रसोई है, जा कुछ बना कर ले आ। रेशमा रसोई में जाती है और खुद से कहती है, आप मेरी सास हैं तो मैं भी आप ही की बहू हूँ। नमक का हलवा कैसा होता है जरा आपको भी चखाती हूँ। रेशमा, अरे सत्यानाश हो बहू, इसमें तो नमक है। जी फूफ, ससुर जी, घूंघट इतना लंबा था कि नमक चीनी में अंतर कैसे पता चलता? तुम भी हद करती हो बिंदिया, बहू के पीछे ही पड़ गई हो। अरे ठीक है ना, कल मुंह दिखाइए बहू की, गांव की सभी औरतें आएंगी, ठीक से पेश आना। अगली सुबह रेशमा सभी के सामने फिर से जींस टॉप में ही आ जाती है। अरे बिंदिया भाभी, मुंह दिखाए में भी बहू ने साड़ी ना पहनी, लाज शर्म है कि ना? बिंदिया मन ही मन सोचती है, अरे कल तो इसने साड़ी पहनी थी, तो आज सबके सामने मेरी इज्जत क्यों देने पर उतारू है। अरे रेशमा बहू, जा साड़ी पहन कर आ बेटा। लाती ही आप सबने मुझे जींस में देख ही लिया था, आज अगर मैं साड़ी पहनकर इतने लंबे घूंघट में आती तो कहीं आप लोग मुझे कोई बहु रुपया ना समझ ले। ये सोचकर मैं डर गई, इसलिए ऐसी ही आ गई। सही किया ना मैंने? अरे ये बहू ने तो हद ही कर दिया। अब बहू जा सबके लिए कुछ खाने को ले आ, समोसे कचौड़ी। मैंने सबके लिए मॉडल्स, पिज्ज़ा, मोमोज मंगवा कर रखे हैं पहले से ही। रेशमा सभी को
चाइनीज डिशेस सर्व करती है जिसे खाकर सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं। ऐसा नाश्ता तो हमने कभी नहीं किया। वाह जी वाह। वैसे ये जीना स्टॉप भी कुछ खराब नहीं है, शरीर आजाद रहता है कि नहीं जी? सभी रेशमा की बहुत तारीफ करते हैं। रेशमा गांव वालों से इस तरह बात करती कि सब उससे घुल मिल गए। अब तो गांव की औरतें भी जींस पहनने की सोचने लगी थी। अब ठीक तो है ना मम्मी जी? जिसकी तुम जैसी बहू हो उसको क्या हो सकता है बहू, मुझे माफ कर दे। मेरे बेटे ने छुप कर तुझसे शादी की, इसमें तेरी क्या गलती। पता नहीं तुझ पर मैं इतने कामों का बोझ क्यों डालती ही जा रही थी। मजाक मजाक में मैं कब स्वार्थी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। तुझसे जीतने की होड़ में मैं भूल गई कि तू तो मेरी बहू है। खुद की परवाह ना करके तूने मुझे बचाया। अरे इतनी अच्छी बहू तो मैं खुद भी ढूंढ कर ना ला पाती। मुझसे भी गलती हो गई माँ जी। मुझे भी आपके मन की करनी चाहिए थी, तो आप इस होड़ में आती ही नहीं। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। अब तो हम एक हैं, है ना?